नमस्कार दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। जय माँ काली। मैं आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें स्वप्न में गंदी चीज़ें क्यों दिखाई देती है। स्वप्न में हमें शमशान क्यों दिखाई देता है, मांस क्यों दिखाई देता है, खून क्यों दिखाई देता है। स्वप्नों में हमें एक ऐसी वीरान जगह दिखाई देती है जहाँ सिर्फ हम हैं और हमारे पीछे बहुत सारे भूत प्रेत भाग रहे हैं। स्वप्नों में हमें सौभाग्य के दुष्सत्य की ओर दिखाई देती है और सौभाग्य के से भी इस स्थिति में हमें हमारे अपने ही परिवार जन दिखाई देते हैं। कभी पिता, कभी भाई, कभी तो हमें अपने गुरु के ही साथ ऐसे गंदी क्रियाएं होती नजर आ जाती है। स्वप्न में ऐसे गंदे सपने, ऐसी गंदी क्रियाएं जब किसी साधक में मन में आती है, किसी भक्त के स्वप्न में जब ये चीज़ें आती है तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि कहीं उसको कोई नकारात्मक चीज़ नहीं लग गई है, कहीं उसे कोई गलती नहीं हो गई है, उसके संग क्या समस्या है। पूजा पाठ वो रोज कर रहा है, कभी कभी स्वप्न में देवी देवताओं के भी दर्शन हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी स्वप्न में इतनी गंदी क्रियाओं की भी चीज़ सपने में दिखाई दे रही है। तो क्यों दिखाई दे रही है, तो आज के वीडियो में हम इस विषय पर बात करेंगे। यह बहुत गंभीर विषय है कि स्वप्नों में क्रियाएं होती क्यों दिखाई देती है, वह भी अपनों से साथ में जिनसे हमारा रिश्ता बहुत पवित्र है, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, उनके साथ हमें ऐसी गंदी क्रियाएं दिखाई क्यों देती है। इसके पीछे क्या वजह है, इसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है, तो विस्तार से आपको बताने की कोशिश करूँगी। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगती है, क्योंकि इस विषय में हर कोई खुलकर नहीं बताना चाहता है। यह विषय ऐसा है और कई बार साधक भी, कई बार भक्त भी बस अपने मन में इन प्रश्नों को रखे रहे जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारी तो कोई गलती नहीं थी। तो जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बात आपसे नहीं छूटे। अब सबसे पहली परिस्थिति में हम बात करेंगे तब कि जब हम साधना में होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई 41 दिन के साधना उठाई है, या मान लीजिए अपने नवरात्रि के 9 दिन में साधना उठाई है, 21 दिन के साधना उठाई है। अब वो साधना चाहे हनुमान जी की हो, महाकाली की हो, गणपति जी की हो, माँ दुर्गा की हो, कभी किसी भी इष्ट की साधना क्यों ना हो, अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य के पूर्ण होने के लिए, उसकी सफलता के लिए अपने साधना उठाई है, तो साधना के दौरान अगर आपको इस प्रकार के सौभाग्य दृश्य दिखाई देते हैं तो इसका एक सीधा सा मतलब यह होता है कि देवी देवता आपकी परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि साधना के द्वारा जब हम होते हैं तो हम अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जमीन पर सोते हैं, प्यार रसन का त्याग करते हैं। जिस प्रकार की आप साधना कर रहे हैं, सात्विक साधना के बारे में ही मैं बता रही हूँ। तो सात्विक साधना में आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो साधना के दौरान अगर आपको इस प्रकार के सपने आते हैं तो इसका एक मतलब यह होता है कि देवी देवता या जिसकी भी आप परीक्षा, जिसकी भी आप सेवा
ले रहे हैं, जिसकी भी आप साधना कर रहे हैं, जिस भी देवता की कर रहे हैं, उनकी योगनिक गण उनके दूत आपकी परीक्षा लेने आए हैं कि आपको अपनी इज्जत पर कितना विश्वास है, आपको अपने इज्जत पर कितना भरोसा है। क्योंकि क्या होता है, जब आप एक संकल्प लेते हैं कि हम 21 दिन तक साधना करेंगे, तो उसी संकल्प को तोड़ने का कार्य करते हैं माँ के गण, माँ की योगिनी, शिव जी के दूत, क्यों कि वो आपकी परीक्षा लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि हर साधना में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु मंत्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु की ही शक्तियाँ होती है, गुरु के इज्जत की शक्तियाँ होती है, इनकी कृपा होती है कि आप अपनी साधना को निर्विघ्न पूर्ण कर पाते हैं। क्योंकि गुरु को पता है कब कौन सी चीज़ आपके साथ होने वाली है, तो वह कुछ शक्तियाँ होती है जो आपको स्वप्न में इस प्रकार के दूषित दिखाती है। तो इस प्रकार के दृश्य जब किसी भी साधक को देखेंगे, डर जाएंगे और अपनी साधना को छोड़ देगा, बीच में ही साधना छोड़ देगा, क्योंकि वह वो डर है कि उससे गलती हो गई, कहीं और लगती ना हो जाए, तो इस डर से वह अपनी साधना छोड़ देते हैं, तो आपकी साधना भंग हो जाती है। एक कारण यह हो गया। सपनों में गंदी चीज़ें दिखाई देने का दूसरी चीज़ यह होती है कि अगर आप कहीं शमशान के बाहर से निकले हैं, आप किसी ऐसे चौराहे से निकले हैं, मान लीजिए आप अमावस्या की रात है, पूर्णिमा की रात है, या कोई ऐसे विशेष दिन है, होली की रात है, दिवाली की रात है, इस दिन बहुत ज़्यादा क्रियाएं की जाती है, ग्रहण का समय हो गया, कोई विशेष दिन हो गया, अष्टमी नवमी तिथि हो गई, तो इस दिन जब आप शमशान के बाहर से निकलते हैं, आप जब चौराहे से निकलते हैं, आपका पैर किसी चीज़ पर पड़ गया, तो कोई गंदी चीज़ अगर आपके साथ चली आई, तो भी आपको इस प्रकार के दृश्य दिखाई देंगे, क्योंकि वो गंदी चीज़ें हैं, गंदी नकारात्मक शक्तियाँ हैं। शमशान के बाहर से अगर आप इत्र लगाकर खुशबूदार चीज़ लगाकर निकलेंगे, बाल को लेकर के निकलेंगे, तो भी आपको गंदी चीज़ें बहुत जल्दी पकड़ लेंगी, और कब पकड़ेंगे भी कब, जब आपका राह कमज़ोर हो गया होगा, आप पूजा पाठ करते नहीं ज़्यादा, आपका रास्ता शतरंग नहीं है, आपका राह कमज़ोर है, आप आसानी से किसी की भी पकड़ में आ जाएंगे। लेटे जब बहुत प्रकार के वायरल फैलते हैं, बीमारियां जब फैलती है, जिनकी इम्यूनिटी मजबूत नहीं होती, वह बहुत जल्दी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, और जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार अध्यात्म में भी यह चीज़ लागू होती है कि अगर आपका सत्संग नहीं है, तो आप बहुत जल्दी इन चीज़ों के पकड़ में आ जाएंगे। तो अगर आपका राह कमज़ोर है, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आसानी से आपके ऊपर हावी हो जाएगी, और जब कोई विशेष दिन होते हैं, तो उन नकारात्मक शक्ति की जो पावर है, जो ऊर्जा है, वह कई गुना बढ़ जाती, कई हजार गुना बढ़ जाती है, तो बहुत दुगनी गति से वह आप पर अटैक करते हैं, और आप इन चीज़ों की पकड़ में आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आपको स्वप्न में देवताओं की भी दर्शन होंगे, और आपको स्वप्न में इस प्रकार की गंदी चीज़ें की भी दर्शन होंगे। सौभाग्य
क्रियाओं के दर्शन होंगे आपको स्वप्न में। माँ शमशान बलि इस प्रकार से दिखाई देगी, खून दिखाई देगा। कोई व्यक्ति आपको मारने की कोशिश कर रहा है, इस प्रकार की चीज़ आप रात में सोया करेंगे, आप पर दवा पर जाया करेगा। इस प्रकार की चीज़ें आपको सपने में दिखाई देगी तो दूसरा कारण होता है कोई गलत चीज़ आपके साथ होना, कोई नकारात्मक शक्ति आपके साथ होना। तो अगर यह लक्षण आपके साथ है तो आपको समझाना होगा यह किस परिस्थिति में आपके साथ बन रहे हैं। देवी देवता भी स्वप्न में दिखाई दे रहे हैं, दुष्यंत भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपके साथ कोई ना कोई नकारात्मक चीज़ जरूर है और दो शक्तियाँ एक साथ आपके साथ चल रही है, नकारात्मक शक्ति भी और सकारात्मक शक्ति भी। तो ऐसे में आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है। कुछ लोग ना बराबर पूछते हैं कि हम पर किसी ने कुछ कर दिया है, कि यह नहीं होता, यह चीज़ लग कर आ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप पर हर बार कोई व्यक्ति कुछ कराएगा तो ही आप पर कोई चीज़ लग कर आएगी। कभी कहीं से भी ये चीज़ उठकर चली आती है। आप चौराहे पर कहीं भी उल्टी सी जगह पैर रख देंगे, आपके साथ चीज़ें चली आएगी कि आपका शतरंग नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि नित्य जप करेंगे, नित्य पूजा पाठ करेंगे, नित्य गुरु मंत्र का जप करें। देवी कवच का दिन में 3 बार पाठ, सुबह संध्या में और रात्रि में 3 बार आप देवी कवच का पाठ जरूर करें। अरंगला किल्लक का पाठ करें। दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति आपको छू नहीं सकती। तो यह थी मेरी आज की जानकारी। आशा है आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा होगा, आपके लिए लाभदायी रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में जय माता जय माँ काली ज़रूर लिखिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ। नमस्ते दोस्तों, जय माँ काली।